हेलो फ्रेंड्स, आज हम जुड़ चुके हैं लाइव। आज हम पटवारी के पूरे 180 क्वेश्चंस बिल्कुल चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और बिल्कुल सिलेबस वाइज करने वाले हैं। चैनल पर बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जल्दी हम वीडियो स्टार्ट करें। चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लास्ट ईयर के जो पटवारी के पेपर है उसके बारे में डिस्कस करने वाले, क्योंकि ये पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और बहुत ज़्यादा लेवल का पेपर था। यदि आप इसके बेस पर प्रिपरेशन करते हो तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी। तो आज इस सेशन को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा या कौन से भौतिक विभाग धरातलीय लक्षणों में से सुमेलित है? देखिए, दक्षिणी पूर्वी पठार बिल्कुल सही है। ये विंध्य क्रम के होते हैं, गोडावन क्रम का। देखिए, आप क्वेश्चन का लेवल देखिए, बहुत ही अच्छे से दिए हुए। ठीक है, अरावली भी आपको पता है दिल्ली क्रम की है क्योंकि रायसीना से शुरू होती है। प्राचीनतम वलित भी है। ठीक है, बालूका के मैदान, रायलो। और ये देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर था आपका, ये 1 2 3 तीनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही था। तो आप क्वेश्चन का लेवल देखिए, यदि आप इस लेवल से प्रिपरेशन करते हो तो ही पटवारी में सिलेक्शन होता है, क्योंकि पटवारी का लेवल बहुत बढ़ा दिया गया है। इसका ऑप्शन 1 2 3 तीनों सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। तो आप क्वेश्चन को आराम से देखिए। कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखिए, आपको उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम? देखिए, पहले तो अवरोही का मतलब होता है आरोही, यानी छोटे से बड़े। तो ये आपका हो जाएगा बड़े से छोटे। अब देखिए, आपने गुरु से जरा आशा रखो, ये चीज़ पढ़ा था, ये ट्रिक पढ़ रखी, पर ये ट्रिक यहाँ फेल है क्योंकि क्वेश्चन के लेवल बढ़ गए। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए और चैनल के साथ बने रहिए। यहाँ पर बहुत शानदार टेस्ट सीरीज, 10,000 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज बहुत जल्द आने वाली है। तो आप देखिए, यहाँ पर यदि बात करें तो टाटगढ़ सबसे ऊंची जो है चोटी है। ठीक है ना? हाँ, टाटगढ़, क्योंकि गुरु से जरा आशा रखो शॉर्ट ट्रिक के बाद टाटगढ़ ही आती है। तो टाटगढ़, खो, बिलाली और रोजा भाकर। तो आपको ध्यान रखना है टाटगढ़ की ऊंचाई ज़्यादा है। ठीक है, आगे चलिए। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है। देखिए, यहाँ कूट को आपस में मिलाना है कि कौन सा त्रिवेणी संगम किन नदियों से मिलकर बना है। तो मैं आपको बता दूं, बिगोद में जो है वो BBM है। क्या याद रखोगे? BBM, बनास, बेड़च और मिनाल। ठीक है, फिर आपको बता दूं, राजमहल जो है वहाँ पर, यहाँ पर सही क्रम चुनना है। तो यहाँ पर जो है आपका, ये बिल्कुल सही, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। आप देखिए, राजमहल है वो आपका, इसका भी है, कबाड़ी इसका है आंसर। इसका शॉर्ट ट्रिक है कबाड़ी, KBD। देखिए, के आ रही है खारी, बी पे आपके बनास और डी पे डाई। ये भी बिल्कुल सही है। फिर देखिए, रामेश्वर घाट का आप देखिए तो ये भी बिल्कुल सही है। रामेश्वर घाट का है BSC। क्या है? BSC। देखिए, बनास, चंबल और सीप। और वेणेश्वर धाम की एक शॉर्ट ट्रिक है, वो है समझ। क्या है? समझ। तो SMJ, सोम, माही, चाकम। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 3 हो जाएगा। 1 2 3 4 इसका आंसर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको लॉजिकली पूछा गया है। पेपर का बहुत लेवल अच्छा था। तो आप इस पेपर को पूरा देखिए, बीच में कहीं भी मिस मत कीजिए। मैं कोशिश करूँगा आपको हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का। और कोई दिक्कत आती है तो कमेंट जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, कोपन। देखो, कोपन ने आपके जलवायु विभाजन दिया था। अब देखिए, इसमें कौन सा गलत है। मैं आपको कोपन का थोड़ा जलवायु विभाजन बता दूं। राजस्थान का नक्शा यदि बनाया जाए इस प्रकार से, तो कोपन ने इस वाले भाग को BWHW कहा था। क्या कहा था? BWHW कहा था। और इस चीज़ को BSHW कहा था। और इस चीज़ को कहा था AW। ठीक है ना? और इस वाले भाग को CWG कहा था। ठीक है, BWHW, BSHW, AW और CWG। तो अब यहाँ पर देखिए, जो ऑप्शन नंबर है आपका कौन सा गलत हो जाएगा वो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है। ठीक है ना? यहाँ पर देखिए आप, क्योंकि ये उत्तरी राजस्थान नहीं है। ये, हाँ, ये उत्तरी राजस्थान नहीं है। उत्तरी में तो आपका BWHW था, फिर BSHW था। और ये दक्षिणी था, ये पश्चिमी की तरफ था, सॉरी पूर्वी की तरफ। तो यहाँ से आपको पता चल गया ना आंसर। तो इस प्रकार से आप प्रिपरेशन को जारी रखिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। यहाँ पर कंटिन्यू रीट और पटवार की तैयारी के लिए वीडियोज़ अपलोड किए जा रहे हैं, और बहुत ही क्वालिटी कंटेंट के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राजस्थान की मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर सत्य कथन को चुनना है। तो आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है। हाँ, अभी भी जो वीडियो पे नए नए आए वो जल्दी से लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि ये अपलोड होने के बाद फिर से देखा जा सकता है।
अब आप देखिए यहाँ पर कथन नंबर, यहाँ पर कथन 2, 3 और 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर सैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण होता है, ये बिल्कुल गलत बात है। बाकी आप देख लीजिए सारे कथन बिल्कुल सत्य है। तो पाँचवें का आंसर यहाँ पर बी के साथ जाता है, 2, 3 और 4। फिर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान में वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों का परीक्षण कीजिए और कूट का सही आप आकलन कीजिए। देखिए क्वेश्चन, हर क्वेश्चन एक लेवल का आया है और निश्चित रूप से इस बार भी पेपर ऐसा ही आने वाला है, तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए। देखिए, शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिण भाग में, बिल्कुल सही है। सागवान के वन जहाँ बारिश अधिक होती है उन क्षेत्र में पाए जाते हैं। फिर आप देखिए सागवान के वन, हाँ सागवान के लिए वर्षा की ज़्यादा आवश्यकता होती है, 75 से 110, ये भी ठीक है। और उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन माउंट आबू में, ये भी बिल्कुल सही है। पश्चिमी राजस्थान मिश्रित वन पतझड़ वन, ये नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, 1, 2, 3। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6। एक बार लाइक जरूर कर लीजिए, जो भी लाइव जुड़े हुए और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कर दीजिए, उनके सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। कथन दिया हुआ है, अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्र के मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है, ये क्वेश्चन है एक। और अरावली पर्वत क्षेत्र संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम, बिल्कुल ये सही दिख रहा है, बिल्कुल यहाँ पर सही दिख रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए ए और आर कथन दोनों ही सही है। आर आंशिक व्याख्या करता है, देखिए यहाँ व्याख्या में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, ठीक है ना, यहाँ व्याख्या सही से ये नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, इस चीज़ के कारण ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये अपने आप में दोनों कथन सत्य है, पर ये जो एक कथन है वो आर के कारण सत्य नहीं है, तो यहाँ पर ठीक से व्याख्या नहीं करता है। अगर ठीक से व्याख्या करता तो ऑप्शन ए सही हो जाता, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र जलवायु खंड कौन सा है? तो आप देख लिए, ये शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड सबसे बड़ा है, ठीक है ना, और पश्चिमी आ गया, जैसलमेर आ गया, तो ऑटोमेटिक बड़ा हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। सुमेलित करना है आपको क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए यहाँ पे, हाँ सबसे पहले आप देखिए ये यहाँ राठी से जुड़ेगा और ये आपका कांकरेज से जुड़ेगा, और पश्चिमी जो क्षेत्र है वो आपका जुड़ जाएगा 3 नंबर से थारपारकर से, और पश्चिम मध्यवर्ती जुड़ जाए गिर से। तो आप ये देख लीजिए, यहाँ पे कोई भी दिक्कत आती है तो देख लीजिए, पश्चिमी थारपारकर बिल्कुल बाड़मेर जैसलमेर की तरफ, और गिर जो है वो दक्षिणी पूर्वी मध्यवर्ती भाग पे, उत्तरी क्षेत्र में राठी। राठी आपको पता है अलवर की तरफ, अलवर है ना, अलवर और भरतपुर की तरफ राठी होती है, तो ये वाली आपकी नस्ल हो गई। तो इस प्रकार क्रम से जमाना था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो ज़रूर जुड़ जाइए, यहाँ पर कंटिन्यू वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। वीडियोस के नीचे लिंक दे रखी है, वहाँ से आप रीट और पटवारी की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर आपको परियोजना, सिंचाई परियोजना है जिलों से जोड़नी है। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गागरीन जो है ये एक्चुअली गागरीन नहीं था, गागरोन था, जो कि झालावाड़ से संबंध रखता है। फिर आप देखिए ताकली जो है वो आपकी कोटा से संबंध रखती है। लासी जो है वो आपकी लासी का संबंध इससे होगा, बिल्कुल बूंदी में है लासी, और चाकल है 12 में है, चाकल 12 में है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे 4, 3, 2 और 1, ये बिल्कुल ही क्रॉस क्वेश्चन दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। देखो क्वेश्चन का लेवल आप देखते हो तो पता चल जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर बनाया गया था, और निश्चित रूप से इस बार भी ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आने वाला है। 11वां क्वेश्चन, हाँ देखिए, केंद्रीय भू जल प्राधिकरण जो है राजस्थान में निम्न में से कौन से प्रखंडों में, तो ये बहरोड, भीनमाल, सूरजगढ़ और धौक और श्री माधोपुर में है। तो क्वेश्चन नंबर 11वें का आंसर नंबर 4 हो जाएगा। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, राजस्थान में वह राज्य मार्ग जो एक ही जिले में सीमित है, तो केवल एक ही जिले में सीमित राज्य मार्ग है वो आपका 79A है, ठीक है ना, याद रखिए आप 79A एकमात्र जिले में है। और फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए सुमेलित करना है आपको 13 में कि कौन सा जो है खनिज वो किस जगह पाया जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पहले का संबंध 3 से, फिर 4 से, फिर 1 से, फिर 2 से हो जाएगा,
ठीक है, देख लीजिए आप। सीसा जस्ता आपका है वो घूड़ा किशोरीदास में है। टंगस्टन जो है वो आपका वाल्टा, हाँ देखिए। और मैग्नीज जो है आपका, मैग्नीज हो जाएगा लीलावाणी, और तांबा जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कोल्हन। देखिए बिल्कुल नई जगहों के नाम आए, जबकि टंगस्टन आपको सभी को पता है डेगाना, डेगाना नागौर प्रसिद्ध है, पर ये नाम इस बार जो पेपर आया था ये पटवारी का बहुत ही लेवल का पेपर था, और इसी के आधार पर आपको तैयारी करनी है तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। फिर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। ये पटवार का क्वेश्चन, प्रॉपर पटवार का जरीब से सवाल आया है, और यहाँ पर आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जरीब फीता जो है सर्वेक्षण में गुणिया यंत्र होता है, ठीक है। इसका उपयोग जो है प्रकाशीय गुणिया में दोनों आयताकार दर्पण के बीच 45 डिग्री के एंगल पर झुकाव होते हैं, ठीक है ना। ये 45 डिग्री के एंगल होते हैं और ये 90 डिग्री का एंगल होता है, तीनों मिलाकर 180 होता है, ये रूल होता है। और तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन होगा 14वें का वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 2 3 इसमें तीनों ही कथन सत्य हैं, ठीक है। जरीब रेखाओं के बीच हाँ उचित दूरियां मेंटेन करता है, ये भी सही है। और साधारण गुणिया की अपेक्षा प्रकाशिक गुणिया का, हाँ प्रकाशिक गुणिया अभी वर्तमान में ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। तो 14वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 ये भी पटवारी का क्वेश्चन है। मील फर्लांग दूरियां और एकड़ों में क्षेत्रफल मापने के लिए कौन सी जरीब का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए इंजीनियरी या गंटरी जरीब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। ब्रोचगुर्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूत को यूचीन जाति के वंशज मानते हुए इसका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा था? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यहाँ आंसर नंबर 3 ये कनिंघम ने ऐसा कहा था। फिर आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन चीरवा शिलालेख के बारे में सही जानकारी देता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 17, क्वेश्चन नंबर 17 है और ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 2। तो यहाँ पर ये 1 2 3 चीज़ें, यह 1273 में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण था। रत्न प्रभसूरी इसके प्रशस्तिकार थे, शिल्पी इसके दिलहन थे। ये बिल्कुल ही अग्निकुंड वाली चीज़ नहीं है, ठीक है, इसमें उल्लेख नहीं था। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। तो किस शिलालेख में चौहान को वत्स्य गोत्र का बताया? तो बिजोलिया चौहान में बिजोलिया शिलालेख में वत्स्य गोत्र का बताया। अभी दोस्तों 180 क्वेश्चन है, आप चैनल के साथ बने रहिए, अभी बहुत समय है इस वीडियो का। हाँ आगे चलिए 19वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सत्य है? तो देखिए आप, ये अक्षय तृतीया बिल्कुल सही है, निर्जली एकादश बिल्कुल सही है। ये डेट आपको गलत दे रखी है, आप मैच कर दीजिए, एक बार इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिए। ये 2 सही है तो 1 और 2 आंसर हो जाएगा। फिर 20वां देखिए आप, हाँ 20वां क्वेश्चन। बड़वा जो है में कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए? 3 मोखरी यूप प्राप्त हुए थे। तो बहुत ही अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप देखिए, अगर आप इस पेपर को देखकर ये चेक कर सकते हो कि आपकी तैयारी किस प्रकार से है, क्योंकि जीके बहुत ज़्यादा टफ पूछा गया था लास्ट एग्जाम में। आगे चलते हैं। हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंबोर दुर्ग में शरण दी थी? तो ये आपका जो है मीर मोहम्मद शाह इसका आंसर था, ठीक है। फिर आप देखिए 22वां, यहाँ पर संप्रदायों को आपस में जोड़ना है। ये सवाल थोड़ा इजी कहा जा सकता है, यदि आपने नॉर्मली भी पढ़ा है तो आप कर लेते हो 22वें का। तो देखिए आप यहाँ पर पहला 2 से, फिर 1 से, फिर 3 से और फिर 4 से देख लीजिए। जो गुदड़ संप्रदाय है उसका संबंध दांतला भीलवाड़ा से है, नवल संप्रदाय का जोधपुर से है, चरणदासी संप्रदाय का दिल्ली से है। चरणदास जी दिल्ली अलवर के थे प्रॉपर, तो पर दिल्ली इन्होंने अपनी की अलग या पीठ जो है इनका आपका बीकानेर से है। तो ये ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन के साथ आप जाएंगे। फिर 23वां क्वेश्चन देखिए। मारवाड़ में दामिनी क्या है? मारवाड़ में दामिनी एक प्रकार का आभूषण है, ठीक है। दामिनी एक प्रकार का आभूषण है, देख लीजिए। ओढ़नी का प्रकार, कलात्मक जूतियाँ, ये दामिनी। यहाँ पर थोड़ा सा ये डिस्टर्ब क्वेश्चन था। दामिनी एक प्रकार का आभूषण है, ठीक है। इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था, ठीक है ना। ये आभूषण है दामिनी। फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने कोषों में विभक्त है? तो देखिए ये आपका जो है ये 5 कोषों में, ये सभी संगीत नाम से ही ये 5 ही नाम इसके हैं। 25वां। राजस्थान में घुड़ला त्यौहार देख लिए, ये जोधपुर के क्षेत्र में मनाया जाने वाला त्यौहार है और चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। CK 8 याद रखना है आपको,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, रामा, नाथा, छज्जू, सेफू ये चित्रकार सब किससे संबंधित थे? तो जोधपुर चित्रशैली से संबंधित थे। आगे चलिए, 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बीकानेर में बीरबल दिवस मनाया गया था। चिड़ावा के गांधी किसे कहा जाता है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। ठीक है। इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और पुष्टि की। ये जो है ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका कैप्टन शॉवर्स का है। 30वां क्वेश्चन, मारवाड़ पब्लिक एसोसिएशन ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया था? तो 30वें का आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे 1934। राष्ट्रपति की शक्तियाँ है 31वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ था तो बोर्ड ने इस क्वेश्चन को डिलीट किया था, इसलिए हम भी इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से असत्य है पता लगाइए। तो देखिए 32वां क्वेश्चन में ये जो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई थी, ये कथन असत्य है, 50 में नहीं की गई थी। बाकी सारे ही सही हैं। ठीक है। क्षेत्राधिकार जयपुर जोधपुर है, एक पीठ इसकी जोधपुर में भी है और एक अन्य न्यायालय न्यास, हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा यहाँ पे। 33वां क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? 33वां, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, गंगटोक की राजधानी सिक्किम नहीं है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक होती है। ये सीधा ही क्वेश्चन, इजी, अपन को आंसर पता चल गया है। 34वां क्वेश्चन, 1973 में के संशोधन एक्ट 1992 विचार करता है कि देश में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था पर ने निम्न में से क्या प्रावधान किए थे? 34वां यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। 1, 2, 3 ABC सही है, तीनों ही सही है। इसमें जिला आयोजना समिति का गठन, राज्य चुनाव आयोग का गठन और पंचायत की वित्त स्थिति की समीक्षा। ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। पंचायत राज व्यवस्था है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यह स्थानीय स्वशासन, स्थानीय क्षेत्र में स्वशासन की एक प्रणाली है। फिर आगे देखिए चलते, निम्न में से असत्य कथन है। तो यहाँ पर जो कथन नंबर 3 है वो आपका असत्य है। कथन नंबर 3, सरपंच पंचायत कर्मचारियों पर प्रशासनिक पर्यवेक्षण नियंत्रण रखता है, ये गलत बात है। ठीक है। भारत में सबसे ऊंचा विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये देखिए आप, महान्यायवादी सबसे बड़ा होता है जिसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अटॉर्नी जनरल सबसे बड़ा उच्च विधि अधिकारी होता है। विधि यानी कि कानून का अधिकारी पूछा जाए तो ये होता है। एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको सही कथन बताना है राज्य के राज्यपाल के बारे में। तो 1, 2, 3 तीनों ही कथन सही है, डी कथन यहाँ पर असत्य है। आप देख लीजिए यहाँ पर अच्छे से इस क्वेश्चन को, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ, निम्न में से आपको एक मौलिक अधिकार नहीं है ये चुनना है। तो निम्न में से कौन सा आपका मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 3, भारत की संप्रभुता अधिकार, ये नहीं, संवैधानिक उपचार है। ठीक है। संस्कृति है। ठीक है। और ये आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी है। भारत की प्रभुता बनाए रखना ये अधिकार नहीं है, ये आपका कर्तव्य के अंतर्गत आता है। ये आपका कर्तव्य है, नॉट कि आपका अधिकार है। ठीक है। चैनल पर बने रहिए दोस्तों। जो भी अभी जुड़ रहा है एक बार मैसेज जरूर कर दीजिए और वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए वीडियो को। आप यदि शेयर करते हो तो मुझे भी आगे एक एनर्जी मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊं और मैं चाहता हूं एग्ज़ाम तक लगभग 20-1 घंटे के अच्छे बड़े बड़े वीडियोस आपके लिए बनाए जाए, जिससे कि आप लगभग 10,000 के आसपास क्वेश्चंस क्लियर कर पाए। आगे चलिए, राजस्थान में पहली विधानसभा का समय क्या था? राजस्थान में जो पहली विधानसभा है वो 1952 से 57 में लगी थी। एक बच्ची एक जादुई दर्पण के सामने खड़ी है, वह अपने प्रतिबिंब पर अपना सिर बड़ा, शरीर का मध्य भाग समान और पैर छोटे देखती है। अब देखिए यहाँ पर बहुत से दर्पणों को एक साथ जोड़कर दर्पण बनाया गया है, तो ये आपका अवतल, समतल और उत्तल हो जाए, क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है, बड़ा करता है भाग को, और मध्य भाग समान समतल से होता है, और अंदर पेट छोटे का काम किसका है, ये उत्तल का काम है। इस प्रकार ये दर्पणों का क्रम है। फिर 42वें क्वेश्चन पे चलते हैं। निकट दृष्टि दोष, देखो निकट दृष्टि दोष में सबसे पहले माइनस आता है और डायोप्टर में आता है। ठीक है। 80 सेंटीमीटर है, तो आप देखिए जब 80 का आप 1/80 करते हो, ठीक है ना, 1/80 करते हो, क्योंकि जस्ट इसका फोकस दूरी का उल्टा कर देते हैं तो आपकी क्या आ जाती है, लेंस की क्षमता आ जाती है। तो 1.25 ये आपकी ऐसे कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब एक तरीके से ये कर दो, 100 कर दीजिए आप। ठीक है ना, सेमी है ना, मीटर में बदलोगे तो ये आ जाएगा, तो आपका 1.25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका।
ठीक है, सेमी है ना, मीटर में बदलते हैं तो 80 का 100, 80 का आपके 80 रहेगा और जो एक करते हैं उसको 100 हो जाएगा। ठीक है, इजी है। तो माइनस में अवतल लेंस की हमेशा ही माइनस होती है, जिनको पास की कम दिखाई देती है उनके लिए। आगे चलिए 43वां क्वेश्चन, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका का, देखिए परिनालिका के अंदर है हमेशा सभी बिंदुओं पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र समान रहता है। टाइटेनियम Ti, ठीक है, टाइटेनियम नहीं है यहाँ, Ti प्लाज्मिड, अच्छा ये बायो का क्वेश्चन है। Ti प्लाज्मिड जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग में उपयुक्त होता है, यह प्राप्त किया जाता है। तो ये आपका जो है ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस से प्राप्त किया जाता है। देखो क्वेश्चन साइंस के भी बहुत लेवल के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे गए थे। हार्मोन उत्पादन से संबंधित एक फलन है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हाइपोथैलेमस इसका कार्य करता है हार्मोन से रिलेटेड। हाँ, आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन के आसपास माना गया है। ठीक है, आगे चलिए, निम्न में से विषाणु में से कौन सा आम सर्दी का कारण बनता है? नॉर्मल जो सर्दी होती है इसका कारण कौन बनता है? राइनो विषाणु कहते हैं इसको। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से पादप से कीटनाशी पाइरेत्रम बनाया जाता है? कीटनाशी है पाइरेत्रम, वो आपका जो है वो क्राइसेंथीमम से बनाया जाता है। फिर आप देखिए 49वां क्वेश्चन, यहाँ पर प्रतिरोधों का क्वेश्चन है। अब देखिए एन प्रतिरोध प्रत्येक का मान आर है, ठीक है, और समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आपको एक बता दूं, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध इस प्रकार से होते हैं, R=R1+R2 इस प्रकार, समांतर क्रम संयोजन में इस प्रकार से होता है। ठीक है ना, तो ये जो रूल है आप फॉलो करते हो तो यहाँ से आपको जो ऑप्शन नंबर है वो आपको मिल जाएगा 4 नंबर, n² x मिल जाएगा। 50वां, रोग प्रतिकारक होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 10th की बुक में आया हुआ है, ये है गामा ग्लोबुलिन्स। ठीक है, फिर आगे चलिए, यहाँ पर एक समीकरण दी हुई है, समीक्रिया कौन सी समीकरण दर्शाती है इसके बारे में पूछा गया है। तो ये आपकी ए और सी विस्थापन अभिक्रिया भी दर्शाता है और अपचयन अभिक्रिया, दोनों ही अभिक्रिया दर्शाती हैं। इन क्वेश्चन को देखने पे आपको पता चलता है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन कवर किए जाते हैं एग्जाम में। देखिए 52 का 18 कैरेट सोना होता है, आप देखिए 24 कैरेट यानी कि 100% होता है, तो 18 में कितना हो जाएगा? 75% के आसपास हो जाएगा। तो ये आपका 75% इसका आंसर है। 53 में, डीसी जनरेटर में आर्मेचर में उत्पन्न होती है। देखिए डीसी जनरेटर है उसमें आर्मेचर है, उसमें आपके डीसी जनरेटर में आर्मेचर में उत्पन्न होती है। तो डीसी करंट ही, यहाँ करंट नहीं लिखा है क्वेश्चन में, थोड़ा सा मिस्टेक है, करंट लिखना चाहिए, डीसी करंट। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल अधिकतम होता है जब, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, कुंडली से जुड़े फ्लक्स में परिवर्तन की दर, जब कुंडली से जुड़े हुए फ्लक्स में परिवर्तन की दर अधिकतम होगी तो ऐसे कंडीशन में विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल भी अधिक होगा। 55वां, किस प्रकार का आरएनए प्रसंस्करण में भाग लेता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, जो विजातीय आरएनए होता है, जो HNRNA होता है, वही आपका इस प्रक्रिया में भाग लेता है। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, एक पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सूरज। सूरज पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा सूर्य से ही मिलती है, प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। देखिए प्राकृतिक गैस में सबसे ज़्यादा मीथेन पाई जाती है। एक हेनरी की कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल 16 वोल्ट है, तो धारा परिवर्तन की दर होगी, तो आप देखिए यहाँ पर धारा परिवर्तन की दर क्या होता है, इसमें 4 का भाग दे देते हैं तो 4 आंसर आ जाएगा, 4A/S। ठीक है, ए यहाँ पर एम्पियर है और एस जो भी है सेकंड है। फिर आगे चलते हैं 59वां, पीसीआर की जांच किसके लिए की जाती है? तो पीसीआर की जांच HIV टेस्ट के लिए की जाती है। फिर आप देखिए शरीर की सबसे बड़ी रक्तवाहिनी आपकी महाधमनी होती है, जिसको क्या बोलते हैं? एरोटा बोलते हैं। ठीक है, आप थोड़ा इंग्लिश वर्ड भी ध्यान रखिए। दोस्तों अभी भी चैनल पे जुड़े हो तो कोई बात नहीं, अभी तो वीडियो बहुत लंबा चलने वाला है, 180 क्वेश्चंस की हम पूरी प्रैक्टिस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो चैनल के साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर जोड़िए। फिर आगे चलते हैं हम
औद्योगिक विकास से रोजगार के अवसर बढ़ते, उक्त कथनों में से कौन सा निष्कर्ष निकलता है। 61वां क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, जो भी पहले पढ़ चुके हैं वो बाद में भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो अभी जुड़े हैं वो कंटिन्यू बनाए रखे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए सभी कथन बिल्कुल, हाँ यहाँ पे देखिए 61वां क्वेश्चन की बात हो रही थी। हाँ, औद्योगिक विकास से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, कौन सा निष्कर्ष निकलता है। औद्योगिक दृष्टि विकसित देशों में बेरोजगार की समस्या नगण्य, यानी कि जो विकसित देश है उसमें उसमें जो औद्योगिक, हाँ जिस जो औद्योगिक रूप से विकसित देश है उसमें बेरोजगारी न के बराबर है, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उद्योगों पर बहुत अधिक डिपेंड करती है। 62वां क्वेश्चन, सभी कुत्ते गधे हैं और सभी गधे बैल हैं, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है, तो यहाँ पर सभी कथन ये सत्य होंगे, क्योंकि हम ऐसे करते कुछ कुत्ते गधे हैं, कुछ गधे बैल है, इस प्रकार से जब करते हैं इसको बोलते हैं वैन आरेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैन आरेख। वैन आरेख बनाकर हम इन सवालों को आसानी से कर सकते हैं। फिर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ चलते हैं। सरकारी स्कूलों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कम होता है, ये क्या बताता है आपको, क्या इंगित करता है। तो ये इसीलिए करता है कि भाई सरकारी स्कूल में कहते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जाती, इसलिए ऐसा पॉसिबल है। निम्न में से कौन सा बेमेल है, तो निम्न में से आपको अलग देखना है, जो सबसे अलग है फूल गोभी, गाजर, मशरूम, आलू। देखिए आलू यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, ठीक है। हाँ, फूल गोभी, मशरूम, गाजर, आलू और बैंगन, ये 5 चीज़ें दी हुई थी। अच्छा, इनमें से आपको कौन सा अलग है वो बताना है, तो आपका जो है आलू वो आपका अलग हो जाएगा, बाकी सारे अलग हो जाएंगे। फिर आप देखिए 65वां क्वेश्चन, बेमेल का चयन फिर से करना है आपको। 65वां क्वेश्चन नंबर 65, हाँ, पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल और बुध, यहाँ पर आपका चंद्रमा अलग हो जाएगा क्योंकि बाकी सारे ग्रह है, चंद्रमा एक प्रकार का उपग्रह है। तो आपको थोड़ा लॉजिक लगाना है, क्वेश्चन हो जाते हैं। देखिए मैथ्स के क्वेश्चन आ चुके हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको शॉर्ट में बताने की। इस पर आपका एक पूरा वीडियो लाइव क्लास के दौरान ले लिया जाएगा, जिसमें मैथ्स की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। यहाँ पर मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप इसे कीजिए। अगर कोई भी दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, नहीं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 810 44 23 23 4 पर मैसेज कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी दिक्कत आती है मैथ्स से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। एक्स दिया हुआ है, ये वैल्यू दी हुई है, तो आपको इसका मान बताना है। तो एक्स है तो इसका आराम से आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। आप दोनों पक्षों में स्क्वायर करके और ऐसा कुछ ट्रिक लगाकर आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए आप, ठीक है, होल स्क्वायर वाले रूल से ये हो जाएगा। ये तो बहुत ही ईजी है। दो संख्याओं के वर्गों का योग देख लीजिए, ऐसे बनाना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 68, उनके अंतर का वर्ग आपका 36 दिया हुआ है। जब इन इक्वेशन को आप आपस में सॉल्व करते हो तो आपको फाइनली इसका जो आंसर है वो 16 प्राप्त होता है। आप सभी ये सवाल मुझे करके दिखाएंगे, कोई भी दिक्कत आए कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए, ठीक है। 68वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, 5 व्यक्ति क्रम में जुड़े हुए, देखिए कौन किससे बड़ा है। इसको ऐसे ऐसे करके हम एक बार कथन को पढ़कर ऐसे करते हैं, अंत में जब हम निकालते तो पता चल जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही है, आप करके देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिर चलते हैं हम 69 की तरफ। ये 68वां ही क्वेश्चन है, इसी में दूसरे स्थान पर कौन है और इसी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। 68 69 70, तो आप सभी ये क्वेश्चन कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आता है। वीडियो को देखने के बाद आप कर लीजिए। 69वें में यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 है और 70 में ऑप्शन नंबर 4 है। ये आप क्वेश्चन करिए सभी, एक फ्री टाइम लेकर हम इस पेपर को फिर से पुनः सॉल्व करेंगे। जो भी मैथ्स के रीजनिंग की दिक्कत आती है वो आप कमेंट बॉक्स पे बताओगे, तो उसके आधार पर मैं इसको सॉल्यूशन भी लाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। ये एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा कि सी जो है वो ए का पिता है। तो आप इन क्वेश्चन को करने की पूरी कोशिश कीजिए। मैं बाकी सारा पेपर आपको बता रहा हूँ, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं आपको यहाँ से पता चल जाएगा, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो को पूरा देखने पर आपको निश्चित रूप से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमें तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। तो दोस्तों लाइव जो भी जुड़े हैं उनको सभी को धन्यवाद, और सभी अपने दोस्तों को जोड़ दीजिए। अभी सेशन 180 क्वेश्चन तक चलने वाला है। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72वां। देखो 71वें में ही जो क्वेश्चन है उसी से फिर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 पता चल जाएगा। ए और बी बहन है आपस में, बी है वो ए की बहन है। फिर आप देखिए क्वेश्चन नंबर
73। मनोज को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए थे। अब ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। हाँ, 36% चाहिए थे, अब उसने 24% अंक प्राप्त किए और वह 9 अंकों से फेल। यानी कि ये देखिए, इन दोनों में 9 का अंतर है। यही मतलब है कि 36% और 24% में 9 अंकों का अंतर है, यानी कि 9%। हाँ, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन यदि करते हो तो आपको भी ये क्वेश्चन समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर जो है 75 नंबर का ये पेपर हो जाएगा। ठीक है, कोशिश कीजिए आप करने की, हो जाएगा। और दिक्कत आती है तो आप मैसेज जरूर कीजिए। 74वां क्वेश्चन, यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर बी होगा। एक कस्बे की जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या इतनी है और 5% की प्रतिवर्ष वृद्धि है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। इसके 5% 105, हाँ 2 वर्ष पूर्व, देखो 2 वर्ष पूर्व पूछ रहा है, ठीक है ना, 2 वर्ष पूर्व पूछ रहा है, तो आप ऐसे 100/105, 100/105 ऐसे करके यदि करते हैं, बैक गेयर लगाना पड़ता है जब आंसर आ जाता है। तो इसका आंसर 2 वर्ष पहले, क्योंकि बढ़ रही है अभी, तो ये पक्की बात है। देखो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता कभी, क्योंकि 2 वर्ष पहले कम थी, तो ये वाली हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। तो आप कुछ क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकली भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं। यहाँ पर 1840 रुपये आ जाएगा। घड़ी को देखिए 1440 में बेचने पर 10% की हानि होती है, यानी कि ये ज़्यादा पर खरीदी गई थी, ठीक है ना। अब उसे और 15% प्रॉफिट पर बेचना है, तो 1840 में बेच दो इसे, ठीक है। हाँ, ये देखिए आप 76 क्वेश्चन की बात करते हैं। 48 इसका आंसर आता है। एक टंकी 16 घंटे में भरती है, परंतु उसके छेद होने के कारण 24 घंटे में भरती। पूरी टंकी हाँ भरने में जो भी है, इसका आंसर 48 है। आप सभी कीजिए क्वेश्चन। निम्न किसी धन का 10% वार्षिक दर से 2% 2 वर्ष का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज ये है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज में आपको सूत्र जो लगाना है, ये वाला सूत्र लगाना है, ठीक है ना। हाँ, माइनस वापस मूलधन करते हैं, तो इस स्थिति में अपन का ब्याज मिलता है ना, पी करते हैं। तो आप ये क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। और मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर आपका 600 रुपये आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। किसी संख्या के घन और वर्ग के मापों का अंतर, कोई भी संख्या है उसका घन और उसके वर्ग के मानों में 100 का अंतर है, उसके वर्ग तथा उसके वर्ग और संख्या का अंतर 20 है। अब आप इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करते हो तो आप पाते हो कि इसका आंसर नंबर 2 बिल्कुल राइट मिलता है। 5 आंसर, ठीक है। आगे चलिए 79 क्वेश्चन। एक नाविक नदी की धारा के विरुद्ध 5 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है। उसी समय धारा की दिशा में 22 किलोमीटर की दूरी तय करता है। धारा में प्रति वेग बताइए। तो ठीक है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। करने की कोशिश कीजिए और मुझे ज़रूर मैसेज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। तो देखिए आप ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को करिए। छायांकित भाग है, इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है जहाँ जहाँ छाया बनी हुई है। तो यहाँ ऑप्शन आपका हो जाएगा 80 के 3 नंबर, यानी कि 6/7 R², ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं। 8 मजदूर एक काम को 16 दिन में करते हैं। 8 ने मिलकर 2 दिन काम किया, उसके बाद 8 मजदूर और आगे, तो शेष कार्य सभी मिलकर कितने दिनों में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। फिर आप बात करते हैं, ए अकेला एक काम को 16 दिन में, बी अकेला 20 दिन में, सी अकेला 24 घंटे में, तीनों मिलकर काम को पूरा करने के लिए मजदूर लेते हैं। बताओ बी का हिस्सा बताइए। तो ये क्वेश्चन भी इजी है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ 252 रुपये, ठीक है। फिर आप चलिए क्वेश्चन नंबर 3। एक वर्ग की चारों भुजाएं को स्पर्श करने वाले 1 मीटर त्रिज्या के गोले से बनी छायांकित भाग, 1 मीटर की त्रिज्या, इस छायांकित भाग का केवल आपको क्षेत्रफल बताना है। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 - π/4 वर्ग मीटर। करिए आप क्वेश्चन। चलिए थोड़ा सा और है मैथ्स के क्वेश्चन, फिर से अपन हिंदी के क्वेश्चन आ जाएंगे, थोड़े साइंस के क्वेश्चन, कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन भी आ जाए। देखो इसको जब सॉल्व करते हैं, बहुत नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, इनको जब करते हैं तो 84 का जो आंसर है वो आंसर नंबर 3 राइट हो जाता है। इसका आंसर 2.6। 85 क्वेश्चन, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें इन सभी का भाग देने पर 9 शेषफल बचते हैं। तो 85 का आंसर हो जाएगा 1899। आप सभी को, आपको क्या करना है, इन सभी का एलसीएम लेना है और 35 जोड़ देना है। हाँ, इन सब का एलसीएम लेके 35 जोड़ देना है, क्योंकि शेष बच रहे हैं ना। तो आप जैसे 9 जोड़ते हो तो आपका ये आंसर आ जाता है। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि करने पर, देखिए ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है ना। हाँ, तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगी, तो क्षेत्रफल में हो जाएगी 125, ठीक है, 125 हो जाता है।
ठीक है। हाँ, आगे चलिए। फिर आप देखिए, हरि के पास कुछ गाय हैं, कुछ मुर्गी है, उनके सिरों की संख्या 48 है और पैरों की संख्या 140 है। तो आप यहाँ एक्स वाई करके मान सकते हैं, ठीक है। और सिर है तो 1 से गुणा होता है और पैरों की संख्या है तो 4 से गुणा होगा। इस प्रकार से आप जब ट्रिक यूज करते हो तो आपका आंसर प्राप्त होता है ऑप्शन नंबर बी, 22 आंसर आ जाता है। 88 क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर 2 एक आंसर आ जाएगा। आप इसे कीजिए कैलकुलेशन। यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर आपको बता देता हूँ मैं कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सर्व समीकरण आप सभी को याद रखनी है, ठीक है। फिर आपको बता देता हूँ, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाता है, ठीक है। फिर आपको ये बता देता हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी ये होता है, ठीक है। इसी प्रकार a माइनस बी का जो होल क्यूब होता है वो a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a ये होता है। फिर आपको बता देते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब जो है वो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस प्रकार से ये सारे आइडेंटिटीज़ होती है मैथमेटिक्स की, ये आपको यूज़ करके इन क्वेश्चंस को करना होता है। एक वायुयान हवाई अड्डे से 1170 किलोमीटर की दूरी मीटर की दूरी पर है और थीटा कौन बनाती है, साइन थीटा। इतना देखो, साइन क्या होता है आप देखिए। साइन थीटा की बात करें तो एल अपॉन के होता है। ये आपका 12 दिया हुआ है और यह आपका 13 दिया हुआ है। तो आपको ये क्वेश्चन करना है, ये कितना आएगा ये निकाल कर आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ये आपका 89 का यदि आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 450, ठीक है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 90। यदि 3 संख्या है 5:7:9। देखो, अनुपात जब भी क्वेश्चन होता है अनुपात का तो आपको हमेशा है ना x मान लेने पड़ती है। देखो 5 अनुपात है, माना कि पहली संख्या 5x है, दूसरी 7x है, तीसरी 9x है। इस प्रकार से आप मान लेते हैं और इनका एलसीएम है वो आप देखिए 1260 है। तो इस प्रकार से आप ये ऐसे मानकर यदि करते हैं तो क्वेश्चन आपका बैठ जाता है। और 19 जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर 4 36 इसका आंसर हो जाएगा। 91 की बात करें, निम्न में से किस श्रेणी आगामी श्रेणी क्या होगी, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये 1 है, 2 है, 4, 7, 11, 16। इसकी अगली सीरीज क्या आएगी, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 22 आ जाएगा। अब देखिए कौन सा रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पे। फिर से एक सीरीज है 3, 3, 6, 18, 72। ये सारे 3 से रिलेटेड, निश्चित रूप से आंसर भी 3 से रिलेटेड आएगा। यहाँ पर 360 आ जाएगा। एक गोल पत्थरों के ढेर से 66 नंबर संख्या के पत्थरों की ढेरी बनाई जाती है। इस ढेरी में पत्थरों की अधिकतम संख्या 7 हो तो कौन सा कथन गलत होगा। तो यहाँ पर आपका जो कथन है चौथा गलत होगा, बाकी सारे ही कथन सत्य हो जाएंगे। 94 की बात करें, 94 क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। देख लीजिए, आप इस क्वेश्चन को देखिए आराम से। और अभी तक चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम यहाँ पूरी कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाए। मैथ्स और रीजनिंग के जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आपको जल्द ही वीडियो बनाकर डाल दिया जाएगा। और लाइक ज़रूर कीजिए जो भी वीडियो पे बना हुआ है। 95 क्वेश्चन पे बने रहिए। अभी क्वेश्चन बहुत सारे बाकी, 180 क्वेश्चन तक पहुंचना है हमें। और वीडियो आप कंटिन्यू देखते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, तभी आपका माइंड ग्रोथ होता है। यदि किसी क्वेश्चन पे अटकते हो आप आराम से वीडियो को रोक कर देख सकते हो। 95 क्वेश्चन नंबर, दो संख्याओं x और y के वर्गों का योग। देख लिए, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वर्गों का योग 85 है और उनका गुणनफल 42 है। यदि ऐसा किया जाता है तो इस स्थिति में x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो आपकी आती है 2 आ जाती है, ठीक है। एक घड़ी के मिनट की सुई 12 पर है और आधे घंटे बाद है ना 120 डिग्री का कोण बनाती है, तो बताइए कि कितना बचेगा। तो ये आपका है 4 बज जाएगा, ठीक है।
फिर आप चलिए, एक कक्षा में 34 छात्रों का औसत भार 46.5 है। यदि अध्यापक को और जोड़ दिया जाए तो औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाता है। देखिए, अध्यापक को जोड़ दिया जाता है तो फिर 35 हो जाएंगे, और ये जो 46.5 थे इसको 34 से गुणा कर दो तो इतना तो पहले था, और 500 ग्राम बढ़ जाता है तो 35 के बीच 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। जब इस क्वेश्चन को आप करते हो तो फाइनली आपका जो आंसर नंबर है 64 आ जाता है। ठीक है, फिर आप 58 क्वेश्चन की बात करते हो, किसी भिन्न के हर और अंश में प्रत्येक। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, अंश और हर प्रत्येक में एक एक जोड़ने पर इस भिन्न का मान 2/3 हो जाता है। ठीक है, और प्रत्येक में एक एक घटाने पर, देखो प्रत्येक में एक एक घटाने पर, प्रत्येक में एक एक घटाने पर 1/2 हो जाता है। अब आप इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और एक्स वाई की वैल्यू निकालिए। इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा। 58 का मैं आपको आंसर बता देता हूँ 3। आप सभी कीजिए इसको, कोई दिक्कत आती है तो बताइए 2/6। 99 क्वेश्चन, विमल और अरुण की आयु 3:5 में है, तो माना कि विमल की आयु क्या हो जाएगी 3x और इसकी हो जाएगी 5x हो जाएगी। और आयु का योग है, देखो आयु का योग है वो 80 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 और 5 8x, x बराबर कितना हो जाएगा 10। 8x बराबर क्या हो जाएगा 80, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 वर्ष। ठीक है, 10 वर्ष हो गया, 30 वर्ष हो गया। और ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है, 10 वर्ष पश्चात आयु का अनुपात क्या होगा। 10 वर्ष पश्चात ये 40 का हो जाएगा और ये 50 वाला 90 का हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जब करते हो तो आपको आंसर नंबर 1 मिल जाता है। ठीक है, आगे चलिए। नदी के एक किनारे पर स्थित पेड़ की चोटी पर नदी के दूसरे किनारे पर उन्नयन कोण 60 है। फिर नदी के और 20 मीटर दूर स्थित बिंदु से यह 30 है। तो नदी की चौड़ाई बताइए। आप क्वेश्चन कीजिए और मुझे बताइए कि क्या आती है। 10 मीटर इसका आंसर है। फिर हम बात करते हैं, देखो 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, अभी भी 80 क्वेश्चन बाकी हैं। तो चैनल के साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगे। अब ज़्यादा नहीं है मैथ्स के क्वेश्चन, ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे क्योंकि पेपर का लेवल आया था। आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखिए, क्योंकि यदि क्वेश्चन देखते हो, आप पढ़ाई करते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस लेवल से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। 101 क्वेश्चन देखिए, एक्स का मान बताना है इस समीकरण में। तो यहाँ पर आपको पावर वाले रूल लगाने हैं, तो आप क्वेश्चन का आंसर 1/3 पाओगे। 3 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी और सी के साथ मिलने के बाद औसत 22 वर्ष हो गई। तो सी की वर्तमान आयु पूछी गई है। ऑप्शन नंबर 1 24 वर्ष हो जाएगा। राम की आयु अपने पिता की आयु का 6वां भाग है। 10 वर्ष बाद राम के पिता की आयु। अब मैं आपको देखो एक चीज़ बताता हूँ, कभी भी सवाल पूछते हो माना वर्तमान आयु मानते हैं हमेशा, और अगर 2 वर्ष बाद कहा जाता है तो 2 जोड़ा जाता है, 2 वर्ष पहले कहा जाता है तो घटाया जाता है। तो ये आप लॉजिक हमेशा इसमें यूज किया करो, तो आपके ये क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इस प्रकार 103 का ऑप्शन नंबर 4 है, इसमें से कोई भी आंसर नहीं है। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ। ठीक है, तो 104 के एक परीक्षा में विद्यार्थी, इसे देखिए 104 क्वेश्चन को भी करने का तरीका, इसका आंसर 400 आ जाएगा। देखो इन क्वेश्चन को आप हमेशा ऐसे करते हैं, ए इसको मानते हैं, बी ऐसे मानते हैं, ये यहाँ पर ए और बी दोनों ही होते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से आप करते हैं, ये वैन आरेख कहलाता है। इस प्रकार से जब आप करते हैं तो इन क्वेश्चन के आंसर निकल जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार 104 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 400 ऑप्शन 105 बी किसी कार्य को निश्चित समय में करता है, इसके 3/4 समय में ए तथा इसका 1/2 काम करता है। अब देखिए 105 का आंसर बता देता हूँ आपको, जो आंसर है वो 1 हो जाएगा 30। ये सवाल कैसे करते हैं, इसमें हमेशा किसी एक चीज़ को x मानते हैं, फिर एक उससे सबकी तुलना करते हैं, तो हमेशा सबका काम आ जाता है। 106 की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, जल्दी से मैथ्स के सवाल जल्दी से कर लेते हैं ताकि तो आगे अपन सवाल सारे। 117 की बात करें तो 2 नल एक टंकी को 45 और 30 घंटे में, दोनों को एक साथ खोलने पर कितने घंटे में बढ़ जाएंगे 17। तो ये आपका 170वां जो 107वां क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 4। 18 में कुछ नहीं है, ये तो बहुत ही ईजी है। आपको 1/45 और 1/30 करना है, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 108 के क्वेश्चन। 108वां क्वेश्चन आप देख लीजिए, 108 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 109 की बात करते हैं, 109 का भी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आप क्वेश्चन देख लीजिए। मैथ्स के क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इनका सही से सॉल्यूशन करवा के दिखाना पड़ेगा, यहाँ पॉसिबल नहीं है। 110वां क्वेश्चन देखिए, 110 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 111वां क्वेश्चन, 111 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 112 यदि एक पोल है, देखिए एक पोल है
धरती धरती पर छाया की लंबाई है पोल की लंबाई की दुगुनी है। पोल x है तो छाया की लंबाई 2x है। सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। तो देखिए यहाँ पर टेन थीटा लगाना है, ये टेन थीटा लगाना है, ठीक है। हाँ, जब ऐसा लगाते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ 1/2 आता है और 1/2 टेन थीटा की सारणी में कहीं नहीं आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, किसी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है। बहुत ईजी क्वेश्चन दे दिया, ये आपको पता है। ये वाले सूत्र लगते हैं, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100, ठीक है। ये ब्याज का सूत्र है, साधारण ब्याज का यही सूत्र लगाना है आपको, ठीक है। तो 113 का मैं आंसर बता देता हूँ। 113 का आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा, 5%। 114 क्वेश्चन नंबर, किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष कहाँ। चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन है, आप इसे कीजिए सवालों को, है ना। तो इसका आंसर नंबर 3 हो जाएगा सही। 115 हेक्टेयर की बात हो रही है, यहाँ पर खेत के क्षेत्रफल की बात हो रही है। आपको यहाँ एक चीज़ बता देता हूँ, एक चक्कर जो होता है उसको हमेशा 2πr कहा जाता है, ठीक है। और जब 10 चक्कर है तो 10 से गुणा कर दीजिए। जहाँ पर आई रेडियस है और जो पाई होता है उसकी वैल्यू आपको बता देता हूँ, 22/7 होती है, जिसको सॉल्व करने पर 3.14 आती है। और ये एक प्रकार की अपरिमेय संख्या है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो 115 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1.54 हेक्टेयर। 116 की बात करें, एक 42 सेमी त्रिज्या का वृत्ताकार खेत को देखो वृत्त का है, वृत्त को है ना वर्ग में बांटा गया है, तो इनके क्षेत्रफलों को जो भी है उसमें आपस में कन्वर्ट करना है तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो 116 का आंसर 1 हो जाएगा, 66। 117 की बात करते हैं। हाँ, फील्ड बुक है। देखिए आप फील्ड बुक में आपको केवल है ना 2 सूत्र याद करने, एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, एक ये याद रखना है, एक आपको याद रखना है, हाँ एक आपको ये याद रखना है दूसरा कि ये वाला समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, ये समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई इसके बीच का, बस ये यदि 2 सूत्र आप करते हो तो इससे सभी आकृतियों के पर्सनल एरिया निकाल देते हैं और लास्ट में उनको सबको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार 117वां जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर 3 मिल जाता है और ये आपका 1585 हो जाएगा। 118 है, यहाँ पर आपको अधिकतम जनसंख्या बतानी है 118वें में, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में जाता है, किसी में भी नहीं। 119वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में, ये 118 है, इसी से क्वेश्चन पूछा गया है, करिए आप, अगर दिक्कत आती है तो बताइए। 119 का ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 120 की बात करें तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही है। दिए गए चार्ट में आपको बताना है नौकरी और परिवहन में लगी व्यक्तियों की संख्या का योग निम्न व्यवसायों के योग के बराबर है। तो कृषि और परिवहन में उतने ही व्यक्ति है जितने कि इसमें नौकरी और परिवहन में। तो ये आप क्वेश्चन कीजिए, इसको इनको बोलते हैं पाई चार्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाई चार्ट बोलते हैं। और इनके सभी चीज़ों का यदि डिग्री की बात करें तो सभी मिलाकर 360 डिग्री होता है। हर चीज़ को आप 360 मानते हुए आप करते हो तो ये क्वेश्चन आपके इजी वे में हो जाते हैं। देखिए अब कंप्यूटर के क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन। हाँ, कंप्यूटर के इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, जीके के क्वेश्चन थोड़े टफ थे हालांकि। 121वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शॉर्टकट कुंजी को प्रेजेंटेशन के लिए नई स्लाइड के लिए, देखिए नई स्लाइड के लिए आप कंट्रोल यदि एन आप प्रयोग करते, देखिए ये यहाँ पर वो नहीं है। MS वर्ड में कंट्रोल एन का मतलब नई पेज ओपन करने के लिए होता है, पर यहाँ नई स्लाइड करने के लिए। और ये किस में होता है, यह आपका ये आपके स्लाइड प्रेजेंटेशन के अंदर होता है, ठीक है। आगे चलिए, फिर आप ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। फिर आप देखिए 23वां क्वेश्चन, G2 से G12 के लिए संदर्भ सेल होगा, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123, इसका आंसर हो जाएगा ये। देखिए G2 आपको बीच में बस ये ऐसे लगाना है, ठीक है, ये लगा दीजिए आप तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगर कोई कंप्यूटर दूसरे को डाटाबेस सुविधा प्रदान करता है, देखिए यदि कोई भी दूसरे को यदि डाटाबेस देता है तो आपका वो सर्वर होता है, सर्वर हमेशा दूसरों को डाटाबेस देने का काम करता है। दिनांक और समय परिवर्तित होता है, आपको यदि दिनांक और परिवर्तन करने हो तो आप जो ऑप्शन नंबर है सिस्टम ट्रे में जाओगे, वहाँ पर जाकर आप ये चीज़ ला सकते हो, दिनांक और समय को परिवर्तित करना है, ठीक है। ये आपको टास्क बार में भी मिल जाएगा ऑप्शन, तो थोड़ा डाउटफुल है, टास्क बार भी इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 110 बार इसका आंसर मुझे लगता है कि सही है। आंसर शीट में इसका ऑप्शन नंबर C लिखा हुआ था, जो कि बोर्ड द्वारा की गई थी जारी, तो इसमें ये लग रहा है मुझे आंसर। चलिए आप देख लीजिए इसको और मुझे बता दीजिए कमेंट करके, निम्न में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है, ठीक है ना।
तो देखिए बोल्ट है, इटैलिक है, रेगुलर है। सुपर स्क्रिप्ट ये फॉन्ट का स्टाइल नहीं है। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट जैसे होता है ना एक्स स्क्वायर और ये सब लिखने में काम आते हैं, ठीक है। जैसे एच इसके नीचे लिखना हो, ऊपर लिखना हो, इसमें काम आते हैं, फॉन्ट नहीं होती है, ठीक है। फिर आप देखिए कॉम्पैक्ट डिस्क में से, हाँ, कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीकी का इस्तेमाल होता है? क्वेश्चन नंबर 127। कॉम्पैक्ट डिस्क होती है उसमें लेज़र लाइट्स का प्रयोग होता है। फिर हम चलते हैं यूआरएल। यूआरएल का फुल फॉर्म देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर होता है। आपको कंप्यूटर में ध्यान रखना है, आपको फुल फॉर्म्स याद करनी है। फुल फॉर्म्स में से 2 क्वेश्चन अभी पूछ लिए गए हैं और ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और शॉर्टकट की भी याद रखनी है, ठीक है। यूआरएल की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आप अपने हेड आउट में हेडर और फुटर जोड़ने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, हेड आउट मास्टर से जोड़ा जा सकता है। कस्टम एनिमेशन टास्क पैन का कौन सा विकल्प आपको प्रीसेट तथा कस्टम घूर्णन पथ मासन पथ लागू करने की अनुमति देता है? तो यहाँ पर 130 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऐड इफेक्ट। फिर आगे चलते हैं, प्रेजेंटर पर उपलब्ध स्लाइड शो विकल्प सभी को समाहित करता है, केवल निम्न को छोड़कर। कौन सा ऑप्शन उसमें नहीं होता है, बाकी सारे होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, ये नहीं होता है, बाकी सारे होते हैं। आप देख लीजिए क्वेश्चन को, आगे चलिए। 132 क्वेश्चन, अगर सिस्टम टाइम एवं दिनांक गलत प्रदर्शित हो रही है तो इसे रीसेट करना हो तो आपको ऑप्शन नंबर 4, कंट्रोल पैनल पर जाकर आप इसे रीसेट कर सकते हैं। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133 पे, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है। तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज। वर्तमान में तो ये ट्रांजिस्टर भी खत्म हो गए हैं, ठीक है ना। आज सिलिकॉन चिप, अब तो आईसी सर्किट के आधार पर चलते हैं, ठीक है। गीगाबाइट, गीगाबाइट से तात्पर्य होता है 1000 मेगाबाइट में गीगाबाइट। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, 1 बिट में 8 निब्बल होते हैं, 8 निब्बल मिलकर 1 बिट का निर्माण करते हैं। ये क्वेश्चन भी पहले आया हुआ है। कौन सा आपके प्रेजेंटेशन की मुद्रित प्रतिलिपि उपलब्ध? मुद्रित प्रतिलिपि यानी कि जो आपको कॉपी देता है ना, प्रिंट आउट, वो उसकी बात हो रही है। तो ओरिएंटेशन लेआउट में आप जाते हो तो वहाँ से आप है ना, हाँ, पोर्ट्रेट, और आप इस प्रकार आपको देना है प्रिंट या इस प्रकार देना है, ऐसा आपको ऑप्शन पूछा जाता है। फिर 136 की बात करें, सीक्रेट की कंस्क्रिप्शन के रूप में जानी जाती है, सीक्रेट की कंस्क्रिप्शन के रूप में जानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर प्राइवेट कंस्क्रिप्शन इसका आंसर है। फिर आप चलते हैं, वह साधन जिसमें इंटरनेट के द्वारा दूसरे कंप्यूटर के बीच डाटा और फाइल्स का डाटा और फाइल का यदि आपको ट्रांजेक्शन करना हो तो TCP द्वारा किया जाता है। ट्रांसफ़र जो सिस्टम है, हाँ, उसके द्वारा प्रोटोकॉल है, एक प्रकार से इसका यूज कर सकते हैं। फिर आप बात करते हैं 138 क्वेश्चन की, सूचना तकनीकी अधिनियम संशोधन कब किया गया? तो ये अधिनियम किया गया था 2008 में संशोधित। इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क एक का रूप है, इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क वही है जो आपका ई मित्र और होते हैं वो सारे, तो ये आपका हो जाएगा गैर दुकान खुदरा बिक्री नॉन स्टॉक, हाँ, ये वाला आपका अंश। फिर 140, कीबोर्ड एक तरह का यंत्र है। कीबोर्ड देखिए आप इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इससे हम कोई भी चीज़ों को अंदर तक पहुंचा सकते हैं कंप्यूटर के, और जो आउटपुट जो बाहर देता है जैसे कि प्रिंटर, वो आउटपुट डिवाइस है। तो ये आप इनपुट और आउटपुट की लिस्ट ज़रूर याद कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं और आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं कंप्यूटर के। आगे चलिए, इसके बाद चलते हैं, एक्सेल वर्कशीट का प्रथम सेल को ऐसे लेबल किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, A1 से, ठीक है। हाँ, कंट्रोल R किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो कंट्रोल R का प्रयोग जो है चुने हुए पैराग्राफ को राइट अलाइन करने में, राइट की तरफ आपको इस तरफ ले जाना हो, आपको चुने हुए पैराग्राफ को इस तरफ ले जाना हो, ठीक है ना। ये तो आपका हो जाएगा राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन, और इस तरफ ले जाओगे तो राइट अलाइन हो जाएगा। और एक सेंटर भी होता है। MS वर्ड में Ctrl+S का प्रयोग कब किया जाता है? तो आप देखिए सेव करने के लिए Ctrl+F का प्रयोग करते हैं, ठीक है।
हाँ, कंट्रोल प्लस एस हो गया। प्रदर्शन तैयार करने के लिए आपको प्रेजेंटेशन तैयार करना है तो आप पावर पॉइंट का प्रयोग करेंगे। पावर पॉइंट के द्वारा स्लाइड बनाई जाती है, स्लाइड को ही क्या कहा जाता है, प्रेजेंटेशन कहा जाता है। ठीक है। 145 कितने बिट में एक बाइट होते हैं, कितने बिट मिलकर एक बाइट। देखो, एक बाइट बनाने के लिए आपको 8 बिट की आवश्यकता होती है, 8 बिट की आवश्यकता होती है। फिर आगे चलते हैं। ए पिक्सल होता है, 146वां क्वेश्चन। पिक्सल क्या होता है, तस्वीर का सबसे छोटा ढूंढने वाला भाग ए पिक्सल होता है। ठीक है। पिक्सल किसी भी पिक्चर की क्वालिटी को दर्शाता है। डिजिटल सिग्नेचर किसे कहते हैं, तो डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, पब्लिक की कुंजी इंस्ट्रक्शन होता है, पब्लिक की कुंजी इंस्ट्रक्शन होता है। ब्लूटूथ का उदाहरण है, ब्लूटूथ का व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क है, ये पर्सनल PAN होता है। ठीक है ना, ब्लूटूथ। हाँ, पर्सनल एरिया नेटवर्क। 149 क्वेश्चन। नेटवर्क में कंजक्शन घटित होता है। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, यातायात ओवरलोडिंग की स्थिति में। 150 वाईफाई का विस्तार है, वाईफाई का फुल फॉर्म है वायरलेस फिडिबिलिटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है तो आपको फुल फॉर्म पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि फुल फॉर्म के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बहुत से, 3 क्वेश्चन तो अभी आ गए। अब हम बात करते हैं हिंदी के क्वेश्चन। गुण संधि का उदाहरण है तो महा प्लस उत्सव, अ प्लस उ, है ना, ओ हो जाता है, महो हो गया ना, महोत्सव, तो अ प्लस ओ मिलकर महोत्सव हो जाता है। 152 में बात करें, अति प्लस उक्ति तो अत्युक्ति होगा। ठीक है। फिर 153 बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, तो आप देखिए ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत था। ठीक है ना। हाँ, जो यहाँ पर बहुब्रीहि क्या होता है, अन्य पद जिसमें प्रधान होता है, तो ये क्वेश्चन डिलीट था, इसलिए मैं आपको इसके बारे में आंसर नहीं बताता हूँ। 154वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास है, तो 154 का आंसर हो जाएगा अनुदिन। ठीक है। नवरात्रा में देखो नव आ गया शब्द, ये संख्यावाचक आ गया, द्विगु आ गया है। ठीक है। हाँ, तो आप ये देखिए आराम से, निम्न में से किस शब्द में अभी उपसर्ग नहीं है, तो 155 का जो ऑप्शन नंबर अभी, देखो अधि आ गया इसमें, तो बिल्कुल क्लियर है, अधि में तो है ही नहीं अधि। ठीक है ना। हाँ, अभी पूछा है तो ये गलत हो जाएगा, अधिपति। ठीक है। 156 प्रति उपसर्ग में प्रति सब उपसर्ग किस शब्द में है, तो देखिए 156 का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रति प्लस अक्ष होता है। क्या होता है, प्रति प्लस, हाँ प्रति प्लस अक्षी होता है अगर इसकी संधि निकाली जाए, तो क्योंकि दोनों का अर्थ निकलना चाहिए ना। हाँ, अगर संधि देखी जाए तो प्रति प्लस अक्षी है, और उपसर्ग की बात करें तो प्रति प्लस अक्षी शब्द है। ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द है जिसमें हारा प्रत्यय नहीं है, ये क्वेश्चन आपका है ना 157वां डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि पालन हारा भी होता है, लक्कड़ हारा भी होता है, कीमत हारा भी, और पनिहारा थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ था, नहीं है। ठीक है ना। तो पनिहारा, पनिहारा पनिहारा भी नहीं होता है, कीमत हारा किस्मत हारा ऐसा कुछ है नहीं, तो थोड़ा ये दिक्कत था इस सवाल में, इसलिए डिलीट कर दिया गया, इसलिए इसको छोड़ते हैं। 158वें क्वेश्चन पे आते हैं, सॉरी 157वां, इस पे ऑप्शन नंबर 4 को किस्मत हारा, चलो हाँ ठीक है, इस किस्मत हारा को माना गया था। पनिहारा सही होता है, पालन हारा होता है, लक्कड़ हारा, किस्मत हारा ये पहले विवादास्पद था, फिर से जब आंसर की जारी की गई थी तो किस्मत हारा नहीं होता है कभी भी, ये हटा दिया गया था। ठीक है। तो चलो 158 नंबर क्वेश्चन, गवैया शब्द में देखो एया आ गया ना, है ना, तो 158 का आपका बी आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आप भोरा का पर्यायवाची, देखिए आप भोरा का पर्यायवाची, यहाँ पर ये सवाल डिलीट हुआ था, जी हाँ भोरा का, ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका थोड़ा मिस्टेक था। संधि शब्द का सही विलोम है, देखो संधि का मतलब जोड़ना होता है, ठीक है ना, और संधि का व्यष्टि होगा। ठीक है ना, संधि का क्या हो जाएगा, व्यष्टि हो जाएगा। ठीक है, समास का विग्रह होता है। फिर आप देखिए, हाँ पत्र शब्द का अनेकार्थ शब्द का सही समूह है, 161वां क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पत्ता भी होता है, चिट्ठी भी होता है, पंख भी होता है, सभी का मतलब पत्र होता है। शक्ति शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह है, तो 162वें की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। शिव और लक्ष्मी ये दोनों ही शक्ति के स्वरूप हैं। निम्न में से कौन सा शब्द युग्म सही है, तो 163 क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 है निर्जर, निर्जर यानी झरना और निर्जर यानी देवता, ये शब्द युग्म सही है। फिर अपन 164 क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन आपका डिलीट किया गया था, तो मैं भी इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा नहीं करता हूँ। ठीक है। 165 क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है,
तो शुद्ध शब्द जो है वो आपका पुरस्कार शुद्ध शब्द है, बाकी में युधिष्ठिर होता है, पुरस्कार में स अलग है और मनोयोग होता है, तो यहाँ पर दिक्कत थी। 166 क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर मान्यवीर मान्यनीय अशुद्ध है, बाकी प्रज्वलित सही है, पैतृक सही है, मैथिल सही है। दोस्तों कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, और मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो वीडियो को प्रमोट कीजिए, और बहुत जल्द अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। फिर 167 की बात करें, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य यहाँ पर यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, भावों को नहीं भाव प्रकट करती है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से अशुद्ध वाक्य है 168 क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर अशुद्ध वाक्य आपका हो जाएगा मानव विविधता की श्रेष्ठतम रचना है, यह आपका है ना, ये आपका अशुद्ध हो गया। आप देखेंगे, कमेंट कीजिए मुझे, वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ही अच्छी वीडियोज़ है। 169 अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, वाक्य जो है वो आपका कर्तृवाच्य है, ठीक है। फिर आगे से मोहन से पढ़ा नहीं जाता, ये भी है आपका, जब भी है चाहे पढ़ा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, सब भाववाच्य में आते हैं। फिर निम्न में से कौन सा वाक्य अकर्म क्रिया का है, अकर्म क्रिया का है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बच्चा जोर से रोया, रोना है, चलना फिरना, अगर ये वाली आते, ज़्यादातर अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते, उड़ना है ये वाला। 172 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है अकर्मक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, तो पूर्वकालिक जब भी करके करके आता है तो हमेशा पूर्वकालिक होता है, पानी पी के। फिर देखिए 174 क्वेश्चन, 174 है आपका कि उर्वरा उर्वरा के लिए उपयोगी, देखो उर्वरा मतलब कि उपजाऊ, तो उपजाऊ भूमि हो गई। 175 व्याकरण का जानकार है, उसके लिए ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, व्याकरण आता है। बाहे खिलना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत खुश होना, क्या होता है, बहुत खुश होना। पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना, पक्षपात पूर्ण व्यवहार करने का मतलब होता है अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे, ऐसा। 178 जो क्वेश्चन है, यहाँ पर बैलेट का मतलब होता है मतपत्र होता है जो आप चुनाव में देते हो। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है शासन तंत्र होता है। फिर मिनट का मतलब होता है कार्यव्रत, देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मिनट यानी समय जो होता है ना वो कार्यव्रत होता है उसका मतलब, ठीक है। इस प्रकार वीडियो आपका आज यही समाप्त होता है पूरे 180 की टेस्ट सीरीज की। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए।